देखिए, उसमें ऑलरेडी टीम रवाना हो चुकी है और ये शिलोंग पहुंच चुके हैं और इंदौर पुलिस की जो असिस्टेंस उनके द्वारा मांगी गई थी 7 तारीख से टीम यहाँ पर थी और कल रात को इंडिगो फ्लाइट से रवाना हो गई 9:45 पर और शिलोंग पहुंच भी गए हैं। जो मेरे डीएसपी जो क्राइम के से शिलोंग से बात हुई थी, घटना को लेकर क्या अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं, चूंकि ये टीम जा चुकी है। चूंकि टीम की इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच साथ थी, क्राइम ब्रांच की कोई अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, ये मैं बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये शिलोंग पुलिस की जो टीम आई थी यहाँ पर, उस समय ये ऑपरेशन शुरू किया गया था उनके साथ मिलकर। और आरोपी जो मेल आरोपी है और एक सोनम 5 आरोपी, इसके अलावा और भी किसी आरोपी का नाम सामने? अभी फिलहाल इन 4 आरोपियों के अलावा और अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो इंदौर से संबंधित 4 आरोपी जो थे, जो इन क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था, इसके अलावा किसी भी प्रकार का इनपुट शिलोंग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस को नहीं दिया गया है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में और किसी का नाम नहीं आया है ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली। लेकिन अगर शिलोंग पुलिस, चूंकि जैसा कि मैंने बताया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के निर्देश पर लगातार डीसीपी क्राइम ब्रांच इसमें सुपरवाइज कर रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा पॉइंट दिया जाता है तो यथासंभव हर संभव इनमें मदद इन्वेस्टिगेशन में शिलोंग पुलिस को दी जाएगी। जितेंद्र कौन है, उसका क्या रोल है? इस तरह की कोई भी बात अनऑफिशियली ऑफिशियली सामने नहीं आई है। ये बैंक के अकाउंट इसके चेक किए गए? ये जैसा कि मैंने बताया, शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो चली गई है। अब शिलोंग पुलिस अगर ऑफिशियली हमारे साथ शेयर करती है, कोई वेरीफाइड अगर पॉइंट करने को बोलती है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच मदद करेगी। चारों आरोपियों के घर के और ठिकाने के अलावा कहाँ गए थे? ये एक तो विशाल चौहान के यहाँ पर यहाँ सर्चिंग की गई थी, उससे जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस के सपोर्ट में, और दूसरा विक्टिम के यहाँ गए थे कुछ पूछताछ के लिए। अभी तक जो क्राइम ब्रांच साथ में थी, उसके अलावा फिर एयरपोर्ट गए, जहाँ से वो लास्ट टाइम एयरपोर्ट से गए। मोबाइल और सिम तोड़ के ये उसके पास ही था। जो विशाल चौहान जो आरोपी इसमें जो है, उसने जो बताया था उसके आधार पर एक स्पॉट पर गए थे जहाँ पर सर्चिंग की गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। अभी इस तरह की बात उनकी तरह शेयर नहीं की गई थी। क्राइम ब्रांच चूंकि उनको बोला कि हमें एक ग्राउंड में चलना है, एक सिम को सर्च करना है, तो क्राइम ब्रांच ने असिस्ट किया। ये सर आरोपियों ने कबूला है कि किस तरह से उन्होंने मारा? नहीं, इस तरह की कोई बात इन्वेस्टिगेशन में शिलोंग पुलिस की आई होगी, चूंकि हमारे द्वारा केवल उनको असिस्ट किया गया है। जो हमारी टीम साथ में थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जब पूछताछ चल रही थी, तो पूछताछ पर टोटली उनका ये सोल क्राइटेरिया था, उनके द्वारा ही पूरी पूछताछ किया जाकर एविडेंस लिए गए। क्या नकार दिया उन्होंने? जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन का सोल पार्ट उन्हीं का है। हमारा काम इन्वेस्टिगेशन बाहर से उनको असेस करना है। इट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि क्या एविडेंस मिले हैं और किस तरह से उनको इन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है। देवास के जो बैंक अकाउंट्स आ रहे हैं, उसको लेकर इस तरह की अनऑफिशियली और ऑफिशियली दोनों ही तरह से कोई बात तो सामने नहीं आई है, मात्र मीडिया में चल रहा है, जिसका कोई भी ट्रस्टेड सोर्स नहीं है। क्राइम ब्रांच का नेक्स्ट इसमें अभी क्या है? क्राइम ब्रांच चूंकि जैसे शिलोंग पुलिस के द्वारा जो मदद मांगी गई थी, अब शिलोंग पुलिस अगर कोई ऑफिशियली कोई बात शेयर करती है और सीनियर ऑफिसर्स अगर इसमें गाइड करते हैं, हर यथासंभव मदद की जाएगी इन्वेस्टिगेशन में। सोनम को लाया जाएगा? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, जो उनकी एसआईटी है, वो निर्णय लेगी। ये जो जितेंद्र रघुवंशी का नाम आया, ये कहाँ से आया और किस तरह? जैसा कि मैंने बताया, ऑफिशियली अनऑफिशियली किसी प्रकार का नहीं आया, पर अगर शिलोंग पुलिस अगर इसको इंदौर पुलिस के साथ शेयर करती है, ऑफिशियली शेयर करती है और वेरिफिकेशन का बोलती है, तो इंदौर पुलिस इसमें असिस्ट करेगी। देवास नाका पे जहाँ सोनम रुकी थी, क्या वहाँ चेक किया गया? ये अभी भी ऑफिशियली स्टेटमेंट ऑफिशियली ये शिलोंग पुलिस ने बताया, लेकिन हमारे साथ शेयर नहीं किया। अगर वो शेयर करते हैं और वेरिफिकेशन के लिए बोलते हैं, मदद मांगते हैं, तो इंदौर पुलिस ये वहां पर नहीं गए थे। क्योंकि अगर ये ऑफिशियली हमें बताते तो डेफिनेटली क्राइम ब्रांच भी साथ बचाती।